बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा और दुनिया की सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट ग़िज़ा यानी तलबीना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली में जब भी कोई बीमार होता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते कि उसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। एक और जगह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तलबीना दिलों से गमों को मिटा देता है। तो नाज़रीन, तलबीना का इस्तेमाल हमें रोज़ाना करना है। जो भी हमारे घर में बीमार हैं या हम ख़ुद हैं तो हमें चाहिए कि हम तलबीना रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ताकतवर चीज़ है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। वो ख़ुद इस्तेमाल करते थे और उनकी सबसे पसंदीदा ग़िज़ा तलबीना थी। तलबीना जो होता है वो कमज़ोरी को दूर करता है। तलबीना बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, नोट फरमा लीजिए। नंबर 1 पे आपने 3 पाव दूध लेना है। नंबर 2, 5 से 6 खजूरें लेनी है और गुठली उसमें से निकाल दें। तीसरे नंबर पे आपने इंस्टेंट दलिया लेना है, जौ का, गंदम का मत लीजिएगा। आपने खाने के 4 चम्मच लेने हैं जौ का दलिया, 4 चम्मच निकाल लें भर भर के। और इसमें चम्मच जो इस्तेमाल करना है वो खाने वाला होना चाहिए। दूध को आप चूल्हे पे रख दें, 3 पाव दूध गर्म होने के लिए रख दें। उसके बाद आपने जो एक प्याली में 5 से 6 खजूरें ली हैं उसकी गुठलियाँ निकाल दें और उसको चम्मच की मदद से या कांटे की मदद से मैश करना शुरू कर दें। उसका एक पेस्ट बना दें हाथ से, क्योंकि तलबीना के अंदर डायरेक्ट खजूरें नहीं डलेंगी, पिसा हुआ पेस्ट डलेगा। और कुछ गार्निश के लिए बादाम वगैरह ले लें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तलबीना खजूर का भी इस्तेमाल करते थे, कभी वो खजूर की जगह शहद का इस्तेमाल करते थे। आपके ऊपर है कि आप चाहें तो खजूर की जगह शहद ले सकते हैं, 2 से 3 चम्मच बड़े वाले खाने के, या फिर खजूर का भी बना सकते हैं। जो हमारे प्यारे नबी ने बताया है उसी पे अमल करें। खजूर का भी बनता है तलबीना और शहद का भी बनता है, दोनों में से एक चीज़ लेनी है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल लेंगे, नीम गर्म दूध है ये, ताकि पेस्ट अच्छा बन जाए, इसका नरम हो जाए खजूर वगैरह। तो इससे आसानी से ये पेस्ट बन जाएगा जो हम दूध के अंदर डाल देंगे। जो हमारा बाकी का दूध है, ये दूध है, इसमें हम इंस्टेंट दलिया डाल लें जौ का। देख लें, आपने एक प्याली ले लें उसको, या 4 चम्मच भर के ले लें बड़े खाने के, और हमें हिलाना है, दलिये को मिक्स करना है दूध के अंदर। चम्मच चलाने से होगा, नरम हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये खजूरों का जो पेस्ट है ये हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं दूध में से धुआं निकल रहा है, गर्म दूध है। इसमें आपने खजूरों का पेस्ट डाल देना है। अब इसमें मिक्स करिएगा खजूरों का पेस्ट और इसको दबाएं चम्मच से, ताकि नरम होके मैश हो जाए दूध के अंदर। आप चम्मच आपको लाजमी चलाना है ताकि हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएं। जो भी खजूरें हैं, जो दलिया हमने इसमें डाला है, वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। बहुत ही ताकतवर चीज़ है तलबीना। कमज़ोर इंसान को खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ताकत आ जाएगी। दिलों में किसी के गम है तो गमों को मिटाता है ये तलबीना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये वो इस्तेमाल किया करते थे। और ये घर में कोई भी बीमार होता तो इस्तेमाल करते, घर वाले फैमिली को भी हुक्म देते थे कि तलबीना का इस्तेमाल करें ताकि कोई भी बीमार है वो तंदुरुस्त हो जाए। अब इसमें हमने जो बादाम पिस्ते लिए हैं वो ऊपर से डाल देंगे गार्निश के लिए। एक प्याले में हमने सारा दूध निकाल लिया है और ये इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ताकतवर अमल है। कमज़ोरी को तो ऐसे ख़त्म करेगा कि पता ही नहीं चलेगा। आप रोज़ाना इस्तेमाल करें तलबीना का, क्योंकि देखें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताया हुआ अमल है, जो वो करते थे प्रैक्टिकली, वो ये चीज़ है। उसमें तो कोई हम ना तो कर ही नहीं सकते। उनका हर बताया हुआ अमल इंसानों के लिए बेहतरीन है।